कृपालु सागर। तंत्र का एक सूत्र, 66वां सूत्र, छठा भाग। जीने की इच्छा को त्याग कर सुखी हो जा। जीने की इच्छा को त्याग कर सुखी हो जा। जीने की इच्छा आपके सुख के सबसे बड़े बाधाओं में से एक है। जीने की इच्छा पाप है। जीने की इच्छा पाप है और पाप का फल दुख होता है। तो तंत्र का इस सूत्र कहता है कि जीने की इच्छा का त्याग कर सुखी हो जा। सुखी होने का एक फार्मूला है, एक उपाय, मूल मंत्र है। हम सभी जीना चाहते हैं, फिर वो जीना चाहे नकली ही क्यों ना, लेकिन हम जीना चाहते हैं। हर हालत में हम जीना चाहते हैं, हम मरना चाहते ही ना। इसलिए अष्टवक्र जिस सूत्र को सहज भाव से बोल जाते हैं वह उतना सहज नहीं होता जितना वो सहजता से बोल देते हैं। अष्टवक्र कहते हैं तुम ही परमात्मा हो, कहां भटकते हो। गुरु तेग बहादुर कहते हैं काहे रे बन खोजन जाए, सर्वव्यापी, सब जगह व्यापक है। तो है संग समाए, काहे रे बन खोजन जाए। संत कहते हैं कि वह तुम ही हो, और जिन्होंने खोज लिया वो भी यही उद्घोष करते हैं अहम ब्रह्मस्म अनल हक। वो चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, उद्घोष वो यही करता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन तुम सभी चाहते हो कि हम ब्रह्म का आनंद तो ले लें। वह परवरदिगार, वह आनंद का सरोवर, वह मस्ती का सागर हम पी तो लें, लेकिन उसकी एवज में हमें देना कुछ न पड़े। सरोवर सभी पीना चाहते हैं, उस मस्ती में झूमना तो सभी चाहते हैं, उस अमृत कुंड के भीतर अठ खेलियां तो सभी करना चाहते हैं, और संग में ये भी चाहते हैं कि वो सागर भी मिल जाए और हमें दाम ना चुकाना पड़े। बिना दाम के मिल जाए और मिल जाए, बड़ा प्यारा है। संत जब बोलता है तो संत के बोलने को जब आप सुनते हैं तो आपके भीतर भी उमंग जगती है, अलख जगती है। क्यों ना हम भी इस अमृत का पान कर लें।
क्यों ना हम भी इसे छक लें। अमृत को छकना कौन नहीं चाहता। जब संत बोलता है, उस रहस्य के भीतर उतरकर वहां की भाषा में बात करता है, तो तुम बड़े आनंद में छा जाते हो। मस्ती खुमारी तुम्हें चढ़ने लगती है, और ऐसी मस्ती खुमारी तो तुमने संसार में कभी कहीं पाई ही नहीं थी। जैसी आज चढ़ी, संत ऐसा बोलता है। लेकिन जैसे ही हम सूत्र को देखते हैं तो कंप जाते हैं। तो सूत्र को हम परे धकेल देते हैं, या उन सूत्रों की व्याख्या बड़ी सरल और सहज कर लेते हैं। ये चालबाजी है। और देखिए, अगर चालबाजी करोगे तो किससे करोगे? खुद से ही करोगे। फूलों के बहाने बाजार से कुछ दाम चुका के प्लास्टिक के फूल ले आए, वो खुशबू दे पाएंगे आपको? और अगर मन को भरमा लिया ऊपर से इत्र छिड़क के, तो वो कितनी देर तक महक देते रहेंगे? ऐसे ही तुम उपाय कर लेते हो। और ये सूत्र कहता है कि जीवेषणा को त्याग दे, जीने की इच्छा को त्याग दे और सुखी हो जा। अद्भुत सूत्र है। कैसे त्याग दें? हम तो जीना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर जीना चाहते हैं, और ये सारे संत हमारे पीछे पड़े। कबीर कहते हैं, जो घर बारे आपना चले हमारे साथ। ये क्यों हमारे पीछे पड़े? राजा प्रजा जही रुचै, शीश दे ले जाए। जे तुम प्रेम मिलन की चाह, शीश तली धर घर मेरे आऊं। कबीर कहते हैं, शीश कीमत चुकानी पड़ेगी, शीश देना पड़ेगा। और तुम इससे सस्ते में काम चलाना चाहते हो। अगर सस्ते में भी काम चलाते हैं कुछ संत, वो भी तुम्हें रास नहीं आता। फरीद कहते हैं, फरीदा जे तन मारन मुखिया, तिना न मारे कौम। अगर तुम्हें कोई मुक्कियां मारता है तो उसे घसुन मत मारो। अपने कर जाइए तो पैर तना दे चुम। उनके घर जाओ और उनके पैरों को चूम लो। लेकिन ये भी तुम्हारे मन को स्वीकार्य नहीं होता। तुम ना तो मरना चाहते हो, ना ही तुम अपनी इज्जत के साथ किसी प्रकार की सौदेबाजी करना चाहते हो। जरा सा किसी ने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दी तो झट से क्लेम मांगने में कोताही नहीं बरतते। अदालत तैयार है, वहां पहुंच जाते हो। लेकिन ये सूत्र तो बड़ी अलग सी बात कहता है, जिसको तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जमीन तले धरती निकल जाती है, खिसक जाता है सब कुछ, भूकंप आ जाता है, जमीन डगमगाती नजर आती है,
तुम्हारे हाथ पांव थर्राते हुए नजर आते हैं, प्राण निकलते हुए मालूम पड़ते हैं, लेकिन कशिश ऐसी है कि खींचती बहुत है। संत जब बोलता है उसके वाणी की कशिश तुम्हें अंदर तक भेद जाती है और तुम्हारा मन करता है कि मैं छोड़ छाड़ के इसी रास्ते पे चले जाऊं। क्या रखा है संसार में? लेकिन अगले ही क्षण पाते हो मजबूरियों का ढेर, पहाड़ तुम्हारे सामने खड़ा होता है, तो तुम छिटक जाते हो, तुम बिदक जाते हो और तुम वापस मुड़ जाते हो। जीने की इच्छा को त्याग दें। सूत्र के गहरे में प्रवेश करें, फिर समझाओगे। तंत्र का ये सूत्र 66वां सूत्र, छठे अध्याय का। जीने की इच्छा को त्याग कर सुखी हो जाओ। हद हो गई, ये तो हमारा जीवन मांगता है। नहीं, यही तुम गलती खा जाते हो। ये सूत्र तुमसे जीवन नहीं मांगता। थोड़ा सूत्र के गहरे में बारीकी से प्रवेश करो। सूत्र कहता है जीवन की इच्छा त्याग दे। सूत्र तुम्हें जीवन को त्यागने को तो बिल्कुल नहीं कहता। सूत्र कहता है कि जीवन की इच्छा को त्याग दे, ईषणा को त्याग दे, जीवेषणा को त्याग दे। इसे ऐसे समझो, जैसे रात में तुम सोते हो, गहरी सुसुप्ति में निकल जाते हो, तो क्या तुम वहां जीने की इच्छा करते हो? गौर से सोचना और सोच के उत्तर देना। रात को तुम सो जाते हो, रोज ये घटना घटती है, गहरी सुसुप्ति में उतर जाते हो। उस गहरी सुसुप्ति के काल में क्या तुम्हारे भीतर जर्रा भी जीवन की इच्छा होती है, जीने की इच्छा, जीवेषणा होती है? कण भर भी? उस घड़ी, जिस घड़ी तुम गहरी सुसुप्ति में लीन होते हो, तुम पाओगे नहीं। जीने की इच्छा नहीं होती, हम मगन होते हैं और निद्रा का आनंद उठा रहे होते हैं। तो मैं तुमसे पूछूं कि जीने की इच्छा तो नहीं होती उस वक्त, अच्छी तरह से परख लेना। सुषुप्ति, गहन सुषुप्ति के भीतर जीवन की इच्छा क्या, कुछ भी इच्छा नहीं होती। न मरने की इच्छा होती है, न जीने की इच्छा होती है। तो क्या उस काल में जीवन नहीं होता? तो तुम कहोगे जीवन तो होता है, हम रोज सुसुप्ति में जाते हैं और सुसुप्ति काल के भीतर जीने की इच्छा तो नहीं होती, लेकिन जीवन तो हम सुबह उठते हैं और रोज उठते हैं। जीवन बाकायदा होता है उस घड़ी में, लेकिन जीने की इच्छा नहीं होती। बस यही बात ये सूत्र कहता है, समझ का फर्क है। लेकिन तुमने बिना सूत्र को समझे, बिना सूत्र की गहराई में उतरे,
सूत्र का अर्थ अपने मन से ही जान लिया। ये कहता है कि जीने की इच्छा छोड़ दे। तो इसका अर्थ तुमने खुद ही लगा लिया कि जीना छोड़ दे। तो फिर भाई जब मरना ही है तो फिर मरने से बड़ा दाम और हम चुका भी क्या सकते हैं। खुशी तो पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन हमने जीवन तो गंवा दिया ना। नहीं, ये सूत्र ये नहीं कहता। ये सूत्र कहता है कि जैसे रात्रि में सुषुप्ति काल में जीने की इच्छा नहीं होती, जीवेषणा नहीं होती, लेकिन जीवन शेष रहता है, और सुबह तुम जीते जागते बिल्कुल ठीक ठाक उठते। क्या हुआ? बस यही इस सूत्र का गहरे से गहरा अर्थ है। अगर तुम जीने की इच्छा को त्याग दोगे तो उससे जीवन नहीं त्यागा जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। यद्यपि तुम यही समझते हो कि अगर मैंने जीवन की इच्छा को त्याग दिया तो जैसे जीवन ही चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे मौत का भय, मौत नहीं होता। मैं आपसे रोज कहता हूं कि क्रिया योग करोगे, ध्यान में जाओगे, मृत्यु का भय आएगा, लेकिन घबराना मत। मृत्यु का भय मृत्यु नहीं होता। न जाने जीवन में मृत्यु का भय तो आपको कितनी बार आया, लेकिन क्या मरे? नहीं मरे। मृत्यु के भय से भी कभी कोई मरता है। ऐसे ही जीवन की इच्छा त्याग देने से भी कोई जीवन को त्याग देता है? नहीं। इच्छा को त्याग देना जीवन को त्याग देना नहीं होता। इसके गहरे अर्थ ही ये हैं। तो सूत्र आगे कहते हैं कि जीवन की इच्छा को त्याग कर सुखी हो जा। और सुखी तुम सभी होना चाहते हो। कौन है ऐसा शख्स धरती पे जो सुखी होना नहीं चाहता? कोई दुखी होना नहीं चाहता, सभी सुखी होना चाहते हैं। बस ये सूत्र कहते हैं कि अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो सुखी हो जा। उसका फार्मूला क्या है? जीवन की इच्छा को त्यागते हैं। थोड़ा और गहराई में चले। परतें दर परतें इसकी उघड़ेंगी जैसे ही तुम जीवन की इच्छा को त्याग दोगे। जैसे ही तुम जीवन की इच्छा को त्याग दोगे, तुम्हारे भीतर से प्रेम उठेगा। जितनी जीवन की इच्छा गहन होगी उतने तुम नफरत से भरे होगे। इस पैमाने को ठीक से याद रख लेना। तुम्हारे भीतर जितनी मात्रा में जीवेषणा होगी, जीने की इच्छा जितनी मात्रा में होगी, उतनी मात्रा में तुम्हारे भीतर नफरत होगी। क्योंकि तुम भी जीना चाहते हो, दूसरे भी जीना चाहते हैं, तो दोनों का कंपटीशन हो गया। वो ही जीना चाहता है, तुम भी वो ही जीना चाहते हो। तो कंपटीशन के कारण दूसरा जीने वाला तुम्हारा दुश्मन हो जाता है। उसके प्रति नफरत की भावना तुम्हारे मन में आ जाती है। जैसे ही तुम जीवन की इच्छा को त्यागोगे, तैसे ही तुम्हारे भीतर एक चीज का आविर्भाव होगा। वो चीज क्या है?
वो चीज है प्रेम। प्रेम उपजेगा। प्रेम तभी नहीं उमड़ पाता क्योंकि तुम्हारी जीने की इच्छा बड़ी प्रबल है। जितनी मात्रा में जीने की इच्छा होगी उतनी मात्रा में नफरत होगी और उतनी मात्रा में ही तुम दुखी होगे। सीधा सीधा फॉर्मूलेशन। इसको गहन हृदय में बसा लेना। जितनी जीवन की इच्छा होगी उतनी नफरत भीतर भरी होगी और जितनी नफरत भीतर भरी होगी उतने ही तुम दुखी होगे। और इससे दूसरा सूत्र भी सही है। जितनी जीवन की इच्छा कम होगी उतना ही भीतर प्रेम होगा और जितना प्रेम होगा उतना ही भीतर सुख होगा। जिस सुख की तुम रोज कामना करते हो वो कैसे मिलेगा? ये सूत्र कहता है कि जीवन की इच्छा को त्याग कर अपना कर्म कर। बड़ा अद्भुत सूत्र है। जीने की इच्छा मत कर तो तू मर नहीं जाएगा। अगर जीने की इच्छा नहीं करेगा तू मर नहीं जाएगा। अगर जीने की इच्छा न करने से कोई व्यक्ति मर जाता तो सभी सुबह मरे हुए उठते। उठते ही नहीं, मर जाते। और रात्रि में तुम्हारे किसी के भीतर भी जीने की इच्छा नहीं होती। उस चीज को त्यागने के लिए तंत्र कहता है जिस चीज को त्यागने से तुम्हारा जरा भी नुकसान नहीं होता वर्ण भला होता है। और भला भी ऐसा होता है कि तुम्हें वो हीरे मिलते हैं, वो माणिक मणियां मिलती हैं जो तुमने कभी जिंदगी में सोची भी नहीं थी। कि ऐसे अमूल्य उपहार हमें मिल भी सकते हैं। हाँ, मिल जाएंगे। तुम अगर इस सूत्र को बहुत गहराई से बड़े प्रेम से सुनोगे। जीने की इच्छा को त्यागते हैं। कामना मत कर क्योंकि कामनाएं इच्छाएं नरक में ले जाती हैं। नरक का अर्थ दुख और स्वर्ग का अर्थ सुख। कामनाएं इच्छाएं नरक में ले जाती हैं। इसलिए एक शब्द है, इच्छाएं बहुत हैं तो रुराई है, इच्छाएं कम है शहनशाही है, और इच्छाएं बिल्कुल नहीं तो खुदाई है। जिस घड़ी इच्छाएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, जीने की इच्छा भी ना रहेगी, बस तुम खुदा हो गए। जिस घड़ी तुम्हारे भीतर जीने तक की भी इच्छा ना रही, ध्यान रखना दो बातों में बड़ा फर्क है। मर नहीं जाना है, इस रथ को तोड़ नहीं देना है। क्योंकि इस रथ के रहते रहते तुमने जो भ्रम पाला है, इल्यूजन पाला है, वो इसके रहते रहते ही तुम तोड़ पाओगे। अगर तुमने गलती से ये रथ तोड़ दिया, ये वाहन है, ये आवश्यक है, तुम्हें मार्ग तय करने के लिए मिला है। इस रथ को तोड़ दोगे तो फिर अगला रथ मिलेगा तुम्हें। इसलिए इसी रथ को बचा के रखो। जीवन की इच्छा को खत्म कर देने का मतलब जीवन को खत्म करना मत समझ लेना। कॉमेट सुसाइड मत समझ लेना। इसका ये अर्थ है भी नहीं।
जीने मात्र की इच्छा त्याग देना। इच्छाओं के त्यागने से, इच्छाएं बहुत हैं तो रुलाई है, तुम रोते रहते हो हर वक्त, क्यों? दुखी हो। ज्यादा इच्छाएं होगी तो रुलाई ही तो होगी, कोई ना कोई इच्छा टूटेगी, पूरी नहीं होगी। तुमने बड़े प्रयास किए थे, निराश हो जाओगे और उस निराशा की, हताशा के पल में तुम रोओगे। इच्छाएं कम हैं, शहंशाही है। अगर इच्छाओं को तुमने घटा लिया तो फिर रुलाई नहीं होगी, कम होगी। इच्छाएं कम है, शहंशाही है। तुम कभी कभी सुखी भी होगे और कभी कभी दुखी भी होगे। शहंशाह दुखी भी होता है, शहंशाह सुखी भी होता है। शहंशाह सुविधाओं को देखकर सुखी होता है, शहंशाह जिम्मेवारियों को न निभाने के कारण दुखी होता है। बोझ बड़े भारी हैं शहंशाह के ऊपर, इसलिए शहंशाह थोड़ा सुखी भी होता है और थोड़ा दुखी भी होता है। दोनों का मिश्रित शहंशाह होता है। जिसकी इच्छाएं कम हैं वो शहंशाही है। और तीसरा कहा कि इच्छाएं बिल्कुल नहीं, खत्म हो गई, समूल नष्ट हो गया इच्छाओं का, कोई इच्छा बाकी ना रही। और अंतिम इच्छा जीवन की इच्छा है, अंतिम इच्छा जीने की इच्छा है। इसलिए तो इतनी चोट लगती है। जब तुम जीवन की इच्छा को छोड़ोगे बड़ी चोट लगेगी, तुम्हारे हाथ पांव कपेंगे, मृत्यु के भय से जैसे कंपते हैं, हालांकि वो मृत्यु होती नहीं। ऐसे ही इच्छाओं, जीवन की इच्छाओं को छोड़ते वक्त तुम्हारा सारा ढांचा हिल जाएगा, सारा अस्तित्व कंपने लगेगा और तुम बाहर आ जाओगे। ये कंपन को तुम सहार पाओ तो शुभ है, लेकिन कौन सहार पाता है? करोड़ों लोगों में से कोई एक व्यक्ति सहार पाता है इस कंपन को, बाकी तो बाहर आ जाते हैं। विवेकानंद के सिर के ऊपर रामकृष्ण परमहंस अपना वरद हस्त रख देते हैं और बड़ा आनंद आता है। अपने ही भीतर उतरने में किसे आनंद नहीं आता, लेकिन गहरे गहरे और गहरे और गहरे ऊपर से बरसाए जाते हैं शक्ति को रामकृष्ण, और विवेकानंद गहरे से गहरे उतरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक जगह वो पाते हैं कि बड़ा गहरा कुआं है, ये तो मैं गया, अब तो कुछ कल पुर्जा बाकी बचने की उम्मीद है नहीं। अब तो जिसे मैं कहता हूं वह गया। वो चिल्लाते हैं, स्वामी जी मेरे माँ बाप भी हैं। और रामकृष्ण परमहंस जानते थे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, अच्छा माँ बाप भी हैं तो फिर तुम बाहर आ जाओ, और अपना हाथ खींच लेते हैं। धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं विवेकानंद, लेकिन लुत्फ बड़ा आता है। जीवेशना छोड़ने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन इस आनंद को अगर लेना है तो डर को स्वीकार करना होगा। छिन जाने का डर, मृत्यु का डर, मर जाने का भय तुम्हारे सभी कल पुर्जों को डराएगा। एक भीतर भूकंप सा छा जाएगा, एक एक रग कांपेगी, तूफान सा उमड़ जाएगा, आंधियां चलेगी,
और तुम उन आंधियों के बीच में सितर नहीं रह पाओगे। बस यही मुश्किल है। तुम बाहर आ जाओगे कूद के, जैसे विवेकानंद कहने लगे, स्वामी जी मेरे माँ बाप भी हैं, आनंद घना है, जरा भी दुख नहीं उस तल पर, लेकिन फिर भी छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम छोड़ नहीं सकते। जीने की इच्छा को छोड़ना दुष्कर कार्य है, मुश्किल से मुश्किल काम है, करीब करीब असंभव जीने की इच्छा को छोड़ना। लेकिन सूत्र कहता है कि जीवन की इच्छा को छोड़कर, जीवेषणा को छोड़कर तू सुखी हो जा। और सुखी होना हम सभी चाहते हैं, और जीवन की इच्छा को छोड़ देना हम कोई भी नहीं चाहते। तो फिर ऐसे दो तरफा बात बनेगी कैसे? ये प्रेम, जैसे ही तुम जीने की इच्छा को छोड़ दोगे, जीवेषणा को त्याग दोगे, भीतर से प्रेम जगेगा, और वो प्रेम तुम्हारा रोआ रोआ घेर लेगा। प्रेम की आंधियां उठेंगी, तूफान उठेंगे, और इस प्रेम को पीना तो सभी चाहते हैं। प्रेम तो अमृत है, प्रेम को पीना सभी चाहते हैं। लेकिन प्रेम को पीना किसी शर्त पे आता है। यह बड़ा कठिन मार्ग है, प्रेम के डगर पे चलना बहुत मुश्किल है। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सबको निभात ना। हर एक व्यक्ति इसको निभा नहीं पाता। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सबको निभात ना। कैसे? चढ़िबो मोम तुरंग पर, जैसे मोम के घोड़े के ऊपर चढ़ के। उदाहरण देखिए क्या कहते हैं। चढ़िबो मोम तुरंग पर, चलिबो पावक माह। पावक आग को कहते हैं। मोम का हो घोड़ा और उस पर हो तुम सवार, और आग के बीच में कूदना पड़े तो तुम्हारी क्या दशा होगी? चढ़िबो मोम तुरंग पर, चलिबो पावक माह। और आग के भीतर उतरना हो जाए, अगर ऐसा तुम्हें करना पड़ जाए तो तुम्हारी गति कैसी होगी? क्या दशा होगी तुम्हारी? बस ऐसा ही प्रेम पंथ बड़ा कठिन है। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सबको निभात न। प्रत्येक व्यक्ति इसको निभा नहीं पाता। कौन निभा पाता है? करोड़ों में कोई एक। सभी हम उस आनंद के अमृत का पान कर लेना चाहते हैं, लेकिन वो अमृत कुंड मिलता कैसे है? पीने को वो करने को तैयार नहीं। बस यही चूक हो जाती है। अगर सच में तुम उस अमृत को पीना चाहते हो तो फिर संत कहते हैं कि ये तो ऐसा है, प्रेम पंथ ऐसो कठिन। ऐसा है जैसे मोम के घोड़े के ऊपर चढ़कर आग के भीतर चलना पड़े। क्या गति होगी? मोम का घोड़ा पिघल जाएगा, और तुम कहां बचने वाले? मोम के घोड़े के ऊपर चढ़कर आग के भीतर जाओगे तो तुम कहां बचने वाले हो? मोम का घोड़ा पिघलेगा और साथ तुम भी
जलोगे, पिघलोगे। इतना मुश्किल है प्रेम पंथ। संतों के वचन, प्रिय वचन सुनकर तुम्हारे भीतर उमंग तो बड़ी जचती है। काश ये अमृत मैं भी पी लूं। बस यही तुम्हें लुभाती। और जैसे ही तुम इसके ऊपर चलना शुरू करते हो वैसे ही तुम पाते हो यह रास्ते में कठिन बहुत है। यह तो मोम के घोड़े के ऊपर चढ़कर आग के बीच में से जाना होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कोटिन में कोई एक चलत है। कोटिन चलत एक पहुंचत है। करोड़ों चलते हैं, पहुंचता कोई एक है। कारण यही है, जब मोम के घोड़े पे सवार होके आग के बीच में प्रवेश करोगे तो मोम का घोड़ा पिघलेगा। मोम के घोड़े तुम्हें कहीं लेके थोड़े जाते हैं। मोम के घोड़े में जान थोड़ी ही होती है। वो तो पिघलेंगे, और पिघलेंगे तो घोड़े के ऊपर सवार भी पिघलेगा, जलेगा, फफोले होंगे। उस आग की जलन वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और तुम झट से छलांग लगा दोगे। इतना कठिन है। लेकिन एक मजेदार बात है कि जो तुम गवाओगे वो सच में कुछ नहीं गवाओगे। सच में जैसे तुम सुंदर सपना देख रहे हो, आंखें बंद हैं, मनस पटल के ऊपर तुम्हारे एक सुंदर स्वप्न चल रहा है। बड़ा सुंदर सपना है। तुम चाहते नहीं यह टूट जाए। तुम्हें पता भी नहीं कि यह सपना है और तुम उस सपने का आनंद मान रहे हो। तुम्हारे सबकी जिंदगानियां ऐसी हैं। जिंदगानियां तो हैं, लेकिन नकली नकली जिंदगानियां तुम जी रहे हो। चौंक मत जाना। ये जिंदगी जो तुम जी रहे हो यह असली जिंदगी नहीं है। असली जिंदगी तो कहीं और है। तुम नकली जिंदगी जी रहे हो। वो जिंदगी तुम्हारी स्वयं की बनाई हुई है। वो जिंदगी तुम्हारी स्वयं की मानी हुई है, प्रतिस्थापित की हुई है। वो जिंदगी सच नहीं है। उस जिंदगी में से कोई आनंद तुम्हें मिलेगा, इसकी तुम अपेक्षा मत रखना। लेकिन तुम बड़ी बड़ी अपेक्षाएं बांध लेते हो। तुम तो सुख की अपेक्षाओं के बड़े बड़े पुल बांध लेते हो, तैयार कर लेते हो, कल्पनाओं के घर बसा लेते हो, कल्पनाओं की पूरी दुनिया बखेर लेते हो, लेकिन मिलता तुम्हें कुछ नहीं। कल्पना के घोड़े पर सवार होकर कभी किसी को कुछ मिला है? स्वप्न में तुम कल्पना के घोड़े पर सवार होते हो, बड़े सुंदर दृश्य होते हैं और तुम्हें प्रलोभित करते हैं और तुम उनके भीतर बड़ा रस मानते हो। लेकिन तुम्हें पता भी नहीं होता कि जब ये जाग खुलेगी, जब ये सुंदर सपना थोथा लगेगा, पता चलेगा सपना था, टूट गया, वास्तविकता नहीं थी। तुम तुम्हारे सपनों को तोड़ना नहीं चाहते। तुम्हारा सपना कोई तोड़ दे, तुम इसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए गुरु तुम्हें कहता है कि अगर मैं तुम्हारे सपनों को तोड़ूं तो तुम चिल्लाओगे तो नहीं,
गुरु तुमसे वचन लेता है, मैं तुम्हारे सपनों को तोड़ूंगा। तुम सो रहे हो, अगर मैं तुम्हें झंझोड़ के जगा दूं तो तुम बुरा तो नहीं मनाओगे? अगर मैं मेरी छेनी हथौड़ी से तुम्हें काट पीट लूं, तुम्हारे 9 नक्श गढ़ दूं, तुम्हारी कोई आकृति मूर्ति बना दूं जो सुंदर हो, तो तुम्हें ऐतराज तो नहीं होगा? तुम कहते हो नहीं होगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही गुरु छेनी हथौड़ी उठाता है तुम चीखने लगते हो, क्योंकि सभी जगह तुम्हारी रगें दुख रही हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जो रग तुम्हारी साफ सुथरी हो, जहां हाथ रखने से दुखे ना। ऐसी रग तुम्हारे में है ही नहीं। कहीं काम है, कहीं क्रोध है, कहीं मोह है, कहीं लोभ है, कहीं अहंकार, कहीं मूर्छा। सभी जगह तुम्हारी कल्पनाएं दुखती हुई रगें बनकर चस चस कर रही हैं। और जब कोई उसके ऊपर दुखती रग पर हाथ डालता है गुरु, तो तुम चिल्लाते हो, तुम कहते हो नहीं, तुम चिल्लाते हो, तुम शोर मचाते हो, तुम गुरु से भी विवाद करते हो। इसलिए गुरु तुमसे वचन भी लेता है, लेकिन तुम वचन कहां निभा पाते हो? तुम कहते हो करेंगे, लेकिन जब गुरु तुम्हारी कमजोर रगों के ऊपर हाथ रखता है, दुखती रगों को छूता है, तो तुम चीख मारते हो और गुरु अपना हाथ खींच लेता है। तुम कहते हो मेरे माँ बाप भी हैं। गुरु कहता है ठीक, फिर बाहर आ जाओ। ऐसा रोज गुरुओं के साथ होता है। तुम कहां छेनी हथौड़ी चलाने देते हो? तुम्हारे बनाए हुए सपनों की मूर्ति को तुम कहां खंडित होने देते हो? तुम जरा थोड़ी सी खुरचन भी नहीं बर्दाश्त करते, खंडित करना तो बहुत दूर की बात है। और यहां तो मोम की तुरंग के ऊपर घोड़े के ऊपर सवार होकर आग के भीतर प्रवेश करना होता है। यहां तो तुम्हारा घोड़ा भी जाएगा और यहां तुम भी जल जाओगे। लेकिन फिर अगर जल ही जाएंगे तो फिर हमने क्या करना है? मुझसे बहुत लोग कह देते हैं, बाबा अगर हम ही ना रहे तो फिर आनंद का फायदा भी क्या है? बस यही मुश्किल है मन की, और मन का ये अंतिम तर्क है। और मन तुम्हें उलझाने के लिए इस अंतिम तर्क का इस्तेमाल करता है। अगर मैं ही ना बचा तो फिर मैंने क्या चाटना है आनंद? कौन लेगा उस आनंद को? मन का अंतिम उपाय है जो तुम्हें मोह लेता है, और जहां तुम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हो, जहां तुम्हारे पास कोई उत्तर ही नहीं होता। बात तो ठीक है, मन का तर्क जचता है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते। तुम समझ नहीं पाते। गुरु तुम्हें कहता है देखो, जब तुम रात को सपना देख रहे होते हो और मैं तुम्हें जगा देता हूं और तुम अच्छा सपना देख रहे होते हो और सपने से बाहर आके तुम जागृति में आ जाते हो, तो भला बताओ तो तुम्हारा कुछ बिगड़ता भी है? उस सपने से जागृति में आने पर तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता है? तुम कहते हो बिगड़ता तो कुछ नहीं, लेकिन बड़ा मजा आ रहा था। गुरु कहता है यह मजा नकली था। अगर इन सपनों के मजे में खोए रहे तो वास्तविक मजे से वंचित हो जाओगे।
और बस यही गुरु कहता है कि वास्तविक मजा चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, और अगर कृत्रिम मजा चाहिए तो फिर संसार है, फिर संसार में भोग लो। फिर तुम इस दिशा में आना भी मत, इस दिशा में चलना भी मत, सोचना भी मत। तुम उसी दिशा में निकल जाना जिस दिशा में तुम्हें आनंद आता है, सुख आता है, जहां तुम्हें स्वर्ग लगता है वहीं चले जाना। और गुरु तुम्हें कहता है सपना तो टूटेगा, सपना तो सपना है, सपना टूटेगा, और मैं चाहूंगा कि सपना टूटे। बस मेरी सारी व्यवस्था तुम्हारे सभी स्वप्नों को खंडित करने में काम आएगी। मैं तुम्हारे सभी सपनों को तोड़ने में सहायता करूंगा। तुम अगर राजी हो तो मैं तुम्हारे सपनों को खंडित करना शुरू कर दूं, और तुम रजामंद हो जाते हो। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी तो सभी रगें दुखती, सभी कमजोर रखें, सभी रगें चस चस करती हैं। तुम दुखी भी बहुत हो इन चस चस करती हुई रगों से। और जब गुरु तुम्हारी इन रगों को तोड़ देना चाहता है, जो तुम्हें सारी रात सोने नहीं देती, जो तुम्हें सारे दिन चैन नहीं लेने देती, तो तुम चिल्लाते हो, तुम कहते हो मेरे मां बाप भी हैं। गुरुजी, ये तुम क्या कर रहे हो? बस यही मुश्किलात है, और ये एक पहेली भी है। कमाल की बात है कि जो चीज नकली है, जो चीज भ्रम है, तुम उसे भी तोड़ने को राजी नहीं, और फिर उस अमृत की धारा को पीने की तमन्ना भी पाले हो। बिल्कुल वैसा ही है जैसे छत के ऊपर एक रस्सी पड़ी हो और हवा तेज चल रही हो, और वो रस्सी हिल रही हो, और तुम ऊपर देखते हो हल्की हल्की चंद्रमा की रोशनी, लेकिन उस चंद्रमा की रोशनी में तुम्हें स्पष्ट नजर नहीं आता कि ये हिलता हुआ ये तो सर्प है। उसके करीब नहीं जाते क्योंकि तुम समझते हो और देखते भी हो कि ये तो सर्प है, ये तो जिंदा है, ये तो हिल रहा है, ये तो काट खाएगा, ये तो मुझे मार देगा। बस ऐसा ही जब संत तुम्हारे ऊपर प्रक्षेपण करता है शक्ति का, तो तुम कांप जाते हो, क्योंकि तुम और व्यक्ति होने के तरफ अग्रसर होते हो, तुम द्विज होने की तरफ जाते हो। तुम्हारा दूसरा जन्म होने को है, और गुरु उसमें तुम्हारी बड़ी सहायता करता है, काट छाट करता है, तुम्हारे नए नक्श बनाता है, सुधारता है, संवारता है, झाड़ू फेरता है, स्वच्छ करता है, पोछे लगाता है। गुरु अपनी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ता, और बिल्कुल वे ये उस तरह है जैसे वो रस्सी छत के ऊपर पड़ी और तुमने भ्रम पाल लिया कि ये तो सांप है। और गुरु चाहता है कि तुम्हें रोशनाई के भीतर ले जाए और तुम्हें दिखा दे कि ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है। तेज हवाओं के कारण ये हिल रही है और सांप जैसी लगती है, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं होते। बस यही चूक हो जाती है, यही श्रद्धा काम आती है, यही समर्पण काम आता है, यही तुम्हारी समर्पण की भावना काम आती है।
यही तुम्हारी श्रद्धा काम आती है। अगर तुम्हारा गुरु के प्रति श्रद्धा है कि यह ठीक ही कहते होंगे, यह जिधर लेके जाएगा ये सत्य ही कहता होगा, सत्य ही, ये रस्सी ही होगी, ये सर्प नहीं होगा। अगर तुम इतना डेयर कर लो, इतना साहस जुटा लो, इतना हौसला बुलंद कर दो कि कोई बात नहीं, फिर अगर सर्प भी हुआ तो मर जाएंगे। फिर अगर गुरु नरक में भी भेजे तो चले जाएंगे। फिर अगर गुरु मारे भी तो मर जाएंगे। अगर तुम इतना साहस जुटा पाओ तो फिर तुम्हें पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सारे संत तुम्हें कहते हैं कि बाकी सभी चरित्र निर्माणों की चेष्टा त्याग दो, छोड़ दो। ना सत्य साधो, ना अहिंसा साधो, कुछ भी ना साधो, बस मरने का साहस साध लो। मरने का साहस पैदा कर लो। और जिस दिन तुमने मरने का साहस पैदा कर दिया, बस उस दिन बात बन गई। यही अड़चन है। ये मरने का भय ही, मृत्यु का भय ही तुम्हें रोकता है। बड़ा भारी पत्थर है तुम्हारे जीवन के अंदर। झरना भीतर से फूट नहीं सकता क्योंकि ये भारी पत्थर उठ नहीं सकता तुम्हारे से। और अगर गुरु कहता कि उठा दूं और तुम टाल मटोल करते हो, अभी ठहर जाओ, तुम डरते हो, न जाने गुरु गलत ना कहता हो, सच में ही सर्प हो डस ले और मैं इसके पीछे लग जाऊं कि रस्सी है। लेकिन अगर तुम बहादुर निकले, अगर तुमने शीश तली पर धर लिया, अगर तुम अपने घर को आग लगाने की जरूरत कर सके, अगर तुम्हें प्रेम के प्रति इतना खिंचाव हुआ, इतना चाव हुआ प्रेम के पास जाने का, तो तुम शीश तली के ऊपर रख लोगे। और ऐसा कोई विरला ही निकलेगा जो शीश को तली के ऊपर रखने का साहस कर पाएगा, और वह विरला ही पहुंच जाएगा। तो सूत्र बड़ा अद्भुत है। परम रस में अगर डूबना है, उस मस्ती को अगर चखना है, उस आनंद की फुहार में अगर महकना है, अगर मस्ती में झूम झूम कर नाचना है, उस खुमारी के आगोश में डूबना है, तो फिर जीवेषणा को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। जीने की इच्छा को त्याग दो और सुखी हो जाओ। संत ये नहीं कहता, सूत्र भी ये नहीं कहता कि जीवन को त्याग दो, जीवन की इच्छा को त्याग दो। और एक मजे की बात घटे, ये जीवन जो तुम जी रहे हो, मैंने पहले भी कहा, ये नकली जीवन जी रहे हो। तुम्हारा असली जीवन तो कोई और है। तुम असली तो कहीं और हो, तुम सही जीवंत हो और कहीं और प्रतिस्थापित हो। और तुमने ये नकली जीवन बना लिया है, जैसे तुम नकली साक्षी पैदा कर देते हो, जैसे तुम नकली दृष्टा पैदा करते हो। नकल करने की तुम्हारी आदत बड़ी पुरानी है, ये संस्कार बहुत गहरा है। नकल करने की आदत तुम्हारे भीतर लत बन के घर कर गई है, और इसी नकल ने तुम्हें मार दिया है। यह तुम्हारा संस्कार बन गया है, यह तुम चाहकर भी छोड़ नहीं पाते। और संत गहरी से गहरी बात कह के
तुम्हें समझा के तुम्हारी इस भ्रांति को दूर करने की चेष्टा करने का पूर्ण भरपूर भरसक प्रयास करता है, और अगर तुम उसकी बातों पर यकीन कर लेते हो तो तुम भी कुंदन हो जाते हो, तुम सोना नहीं रहते, कचरा छंट जाता है। वह कचरा जो तुम्हें दुख दे रहा था वह बिखर जाता है और तुम शुद्ध स्वर्ण हो जाते हो, शुद्ध कुंदन हो जाते हो। जीवेषणा को त्याग कर सुखी हो जा। 4 अक्षरों का ये सूत्र तुम्हें अमृत सचखंड सतलोक में ले जाएगा। तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें किन्हीं गलत गुरुओं के पास जाकर गलत संदेश और गलत प्रार्थनाएं और गलत विधियों से साधनाएं करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल सिरा है। तंत्र ने ऐसी चोट मारी है तुम्हारे ऊपर, जो चोट बड़ी गहरी है। सब कुछ छोड़ दे, बस जीने की इच्छा छोड़ दे। और सभी संतों ने यही कहा है कि जीने की इच्छा को छोड़ दे, क्योंकि जो तुम जी रहे हो तुम पाओगे वो जीना नकली था। जैसे जो तुम सपना देख रहे थे, जाग कर तुम पाते हो कि वह सपना नकली था। ना तो उस सपने में कोई प्रेयसी थी, ना उस सपने में कोई प्रेमी था, ना उस सपने में कोई गुलशन था, ना कोई सुगंध थी, ना हवाएं चल रही थी, कुछ भी तो नहीं था। लगता था सब कुछ है, लेकिन जैसे ही आंख खुली पाया कि कुछ भी तो नहीं था। बिखर जाता है सपना। तुम एक सपने में जी रहे हो। और ये तंत्र कहता है कि जीवन की इच्छा को छोड़ दो। इस इच्छा शब्द के भीतर बड़ा रहस्य छिपा पड़ा है। जीवन तो कहीं दूर तुम जीवन हो, जीवन तो कहीं दूर है। ये जो तुम जी रहे हो ये जीवन नहीं है, यह नकली जीवन है। बस इस नकली जीवन से मुक्ति चाहिए। और मुक्ति का अर्थ क्या है? यह नकली जीवन ही तो बंधन है। यह तुम्हें भ्रांति है कि मैं यह नकली जीवन हूं। बस इसी भ्रांति में तुम बंधन में पड़े पड़े दुखी भी होते रहते हो और कितने जन्म व्यर्थ में गंवा देते हो। तुम उस आनंद को पा नहीं सकते, तुम तृप्त नहीं हो पाते, क्योंकि तुम वास्तविक जिंदगी में छलांग नहीं लगा पाते। तुम सपनों को ही सत्य समझते रहते हो और फिर स्वप्न ही देखते रहते हो। कितने जन्म हो गए स्वप्न देखते देखते तुम थके नहीं, तुम्हारी भ्रांति नहीं टूटी। और संत कहते हैं, सूत्र कहते हैं, मरो मरो हे जोगी मरो। यह मरना मरने की इच्छा की बात कह रहे हैं। मरो, मरण है मीठा। बड़ा सुंदर है ये मरना। जिस दिन तुमने जीने की इच्छा त्याग दी, मरने की इच्छा को स्वीकार कर लिया, उस दिन पाओगे मरण बड़ा मीठा है। मरो, मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डिठा। ऐसी मरनी मरो जिस मरने से तुम्हारे भीतर का गोरख डिठ जाए, दिख जाए। सभी संतों ने ऐसी ही बात कही। कबीर कहते हैं, जिससे सारा जमाना डरता है
जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। क्यों? मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। यह अंतिम मौत है। मरे तो तुम बहुत बार हो, मर मर कर ही तो तुम यहां तक पहुंचे हो। और अगर फिर तुम न मरे तो फिर और मरते ही रहोगे, ध्यान में रखना। और कब तक मरोगे? मरते मरते थक जाओगे। इसलिए कबीर कहते हैं कि जिस मरने से तुम डरते हो, एक अंतिम मरना भी होता है, वो क्यों नहीं मर जाते? उस मरने में आनंद बड़ा है और दुनिया उससे डर रही है। और कबीर कहते हैं कि उस मरने में तो मिश्री सी घुलती है, उस मरने में तो आनंद ही बहुत है। और जिस दिन तुम उस मरनी को मर गए, उस मरनी के मरने से ही तुम पूर्ण परमानंद को पा सकोगे। अन्यथा तुम मर मर के तो बहुत बार आए हो। ये मरना क्या है? ये कौन सा मरना छोड़ना है? किस मरने से उपरांत होना है? तुम्हें घाटा पड़ गया और तुम्हें पैसे का लोभ बहुत था। पैसा नहीं मरा, तुम मर गए, क्योंकि पैसा तुम्हारा जीवन था और पैसे का घाटा पड़ गया और तुम्हारा मुखड़ा लटक जाता है, तुम उदास हो जाते हो। पैसा नहीं मरा, तुम मर गए। माया मरी न मन, मन मरा, मर मर गए शरीर। शरीर मरते जाते हैं, ना तो तुम्हारा मन मरता है जो चिपका पड़ा है अनेक चीजों के साथ। ना माया मरती है। आशा तृष्णा न मरी, कह गए भक्त कबीर। और फिर तुम किसी तरह संभल जाते हो। एक बार झटका लगता है, फिर तुम फिर चिपकाहट ले लेते हो। फिर कहते हो कोई बात नहीं, ये पैसा तो हाथ की मैल है, और कमा लेंगे। और फिर तुम फिर उसी डगर पे चल पड़े। कबीर कहते हैं ऐसा मत करो। तुम सत्य को जानो कि पैसे के मरने से तुम मरे क्यों, जबकि पैसा तुम हो नहीं। थोड़ा मान मर जाता है, अपमान मिल जाता है तो तुम मर जाते हो। तुमने बहुत सी चीजों के साथ तादात्म्य बना रखा है, और तादात्म्य यानी तुम वो हो, तुम इज्जत हो, शरीर के सारे कलपुर्जे तुम हो, भावनाएं तुम हो, विचार तुम हो, असूल तुम हो। जिन राहों पे तुम चलते हो उनके साथ चिपक गए हो। इसलिए बड़े असूल वाला व्यक्ति जो कहता मैं बड़े असूलों वाला व्यक्ति हूं, उससे ज्यादा दुखी व्यक्ति और खोजना मुश्किल है धरती के ऊपर। जो जितने असूलों के साथ जिएगा वो उतना ही दर्दनाक जीवन जिएगा, उन्मुक्त जीवन नहीं जी सकता। उसूलों में बंधा बंधा व्यक्ति जंजीरों में बंधा बंधा व्यक्ति बराबर है, जैसे जेल की कोठड़ी में बैठा हुआ। उसूल तुम्हारे लिए जेल बन जाते हैं। मैं कहता हूं उन्मुक्त जीवन जियो, किसी उसूल में मत बंधो। जहां जैसी जरूरत पड़े वहां वैसा रास्ता ढूंढ लो। जीवन को असूलों से मत चलाओ, ये बड़े खतरनाक हैं। बातें बड़ी भारी लगेंगी, बातें बड़ी विपरीत लगेंगी, लेकिन संतों की बातें ऐसी ही होती हैं। संत ऐसा ही तुम्हें काटता पीटता है और तुम छोड़ नहीं पाते। जीवेषणा को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। बड़ा अद्भुत सूत्र है। और तुम्हारी जीवेषणा बहुत जगहों पर चिपकी पड़ी है।
धन का नुकसान होगा, तुम मरोगे। इज्जत का, तुम मरोगे। पदवी छिन जाएगी, तुम मरोगे। इलेक्शन हार जाओगे, तुम मरोगे। तुम बहुत जगह पर अपने आप को चिपकाए बैठे हो। अपनी जिंदगी की सारी चिपकाहटें तुम्हारे साथ, तुम्हें खुद भी पता नहीं। तुम कितनी डोरियों के साथ बंधे हुए हो, तुम्हें खुद भी पता नहीं। तोड़ोगे तो किस किस डोरी को तोड़ोगे। इसलिए गुरु को सौंप देना, उसके समर्पित हो जाना। गुरु तुम्हारे एक एक बंध को छांट छांट के तोड़ देगा, क्योंकि गुरु जानता है। गुरु इन राहों में से गुजर चुका है और इन राहों पे अभी तुम्हें गुजरना बाकी है। तो गुरु को समर्पित हो जाना, श्रद्धा भाव से गुरु जैसा कहे वैसा कर लेना, और धीरे धीरे तुम्हारे बंधन कट जाएंगे और तुम पाओगे कि तुम मुक्त हो गए, नकली जीवन से मुक्त हो गए। तुमने असली जीवन पाया, और जिसे खो दिया था, भूल गए थे जिसे, वह फिर मिल गया। कह नानक गुरु बंधन काटे, बंधन काटे। कह नानक गुरु बंधन काटे। कह नानक गुरु बंधन काटे। बिछुरत आन मिलायो, बिछुरत आन मिलायो। ठाकुर तुम सरनाई आयो, ठाकुर तुम सरनाई आयो। ठाकुर तुम सरनाई आयो। धन्यवाद।